स्कूल का नाम सुनते ही हम सभी को अपना बचपन याद आ जाता है। स्कूल टाइम की मस्ती, क्लासरूम की शरारतें और वो समय जब टीचर के प्रश्न पूछने पर उसका सही जवाब न आने पर नजरें नीचे झुका कर रखना, जैसे टीचर हमें नहीं देख रहे, जबकि टीचर की नजर उन सब पर होती थी जिनकी नजरें टीचर की नजर से बचने की कोशिश कर रही होती। ऐसा भी नहीं कि सभी नालायक बच्चे होते हैं। एक आध हाथ उठता देख दूसरे बच्चों को तसल्ली होती कि शुक्र है बच गए। ऐसा स्कूल हर स्टेट, हर शहर में है। कुछ बच्चे तो पढ़ने आते हैं, कुछ शरारतें करने में, कुछ खेल में समय बिताने, कुछ तो स्कूल में दादागिरी करने में, परंतु कुछ बच्चों का झुंड दादागिरी करने वालों की चमचागिरी में अपना बड़पन समझता है। ऐसे ही एक स्कूल की कहानी है स्कूल टाइम। यह है विजय। स्कूल में सबसे अलग, इसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। क्लास में कोई क्या कर रहा है इससे इसको कुछ लेना देना नहीं। और ये रहे क्लास के अव्वल रहने वाले। अव्वल मतलब शरारतों में, दूसरे बच्चों की खिंचाई करने में अव्वल। समीर एंड टोली। ये है समीर, टोली के मुखिया। पढ़ाई का तो पता नहीं, पर क्लास में अपना रौब जताने की पूरी कोशिश करता है। समीर की ही हाँ में हाँ मिलाने वाले टोली के अन्य सदस्यों से भी मिलते हैं। ये है सहज, जैसा नाम वैसा ही सहज। बात समझ लगे या ना लगे, हर बात को हैरानी से सुनता है। ये है अंकुश, छोटा है पर खोटा है, हाँ में हाँ मिलाने में सबसे आगे। तो ये है तीसरा स्तंभ यानी जस्सी, इसे भी समीर का चमचा कह सकते हैं। तो चौथा स्तंभ दीपक, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ता चमचागिरी का। दीपक फड़फड़ाता रहता है पर सही ढंग से पढ़ाई के लिए जलता नहीं। और ये है पांचवा और आखिरी स्तंभ प्रकाश। नाम तो प्रकाश है, परंतु पढ़ाई के नाम पर अंधेरा ही है। ज्ञानी जी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अरे किताबी कीड़े, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो किताब में, या सारी किताब चाट जाओगे। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम कुछ पढ़ नहीं सकते। अब भैया ऐसा करो, सर से बोलकर किताब चाटो प्रतियोगिता करवाओ। ओ तेरी, उसमें भी अव्वल हमारे विजय भाई आएंगे। क्यों विजय भाई? दीपक तुम देखो जरा दरवाजे पर, कहीं सर तो नहीं आ रहे। तो तुम भी कुछ करो ना। कर तो रहे हैं मस्ती,
अब तुम पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लोगे? तुम सब कौन सा तीर मार रहे हो? समीर भाई ने बोला ना, मस्ती मस्ती का तीर मार रहे हैं। तीर सही बोल रहा है। मस्ती के लिए स्कूल के बाद का टाइम है ना। जो मस्ती स्कूल टाइम में है वो स्कूल टाइम के बाद कहाँ? क्यों भाइयों? दीमक की तरह तुम ही सारी किताबें चट कर जाओगे तो हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वो तेरी, ये भी सही है। सर आगे। Sit down. ये है साइंस की टीचर, लेकिन इन्हें साइंस से ज्यादा जनरल नॉलेज पढ़ाने में आनंद आता है। आज कुछ नया करते हैं। कौन बताएगा कि हिंदुस्तान में अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? यस सर। ओह, कोई तो है क्लास में जिसने हाथ उठाया है। इसके अलावा और कोई है? शाबाश। इस एक हाथ को देखकर लगता है कि तुम सब कुछ अलग करना नहीं चाहते। खैर, आज मेरा भी मूड कुछ अलग ही करने का है। चलो तुम बताओ। कुल 15 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से सबसे कम समय के लिए गुलजारी लाल नंदा थे। उनका कार्यकाल 27 मई से 9 जून तक का था। बहुत बढ़िया। क्या समझे सब? हमें ये समझना चाहिए कि हम सबको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। तो तुम सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न का जवाब दो। अब छोड़िए सर, जो पढ़ा रहे हैं वही ठीक है। तो ठीक है, अब तुम बताओ। बड़ी जल्दी है बैठने की, खड़ा हो। तो तुम ये बताओ, इसे ठीक से पढ़ो। पढ़ो। रिश्वत ले ना देना पाप है। यही उम्मीद थी। और कोई? सर, सही तो पढ़ा है। अच्छा, ये सही पढ़ा है तो तुम इसे पढ़कर बताओ। रविवार को कारोबार बंदर खा जाता है। वो तेरी। शाबाश, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हो तो कारोबार को बंदर ही खाएगा और रिश्वत लेना और ना देना पाप ही होगा। चलो अब तुम पढ़कर बताओ। सर, पहले को पढ़ेंगे रिश्वत लेना देना पाप है। वेरी गुड। और दूसरे को? और दूसरे को पढ़ेंगे रविवार को कारोबार बंद रखा जाता है। देखो, इसका साफ मतलब है कि तुम बात को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे सोचते हो। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी सोच रखो तो कामयाब होंगे। कई बार सही बात का भी गलत मतलब निकालकर हम अपने बीच गलत फहमी पालकर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं।
टेक केयर, कल मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट से। वो तेरी दीपक, ये तेरी उंगली में पहिया लगा जो तेरी किताब में बोल रही है। अरे भाई रुक जा बस। ओ हेलो, ये देखो कोई पहिया नहीं लगा है। वो तेरी सच में यार, फिर किताब कैसे घूम रही थी? ये उंगली है भाई, किसी को भी घुमा सकती है और किसी को कर भी सकती है। चलो अभी हम क्लास में। वो तेरी, चल बे चल। तेरी गिरने लगा था। समीर भाई से कन्नी काटोगे तो मुंह के बल गिरोगे। और हम ही तुम्हें बचाएंगे। तो बच्चों, हमसे नाराजगी अच्छी नहीं। कैसी नाराजगी? ओ तेरी, क्या बात है, अगर नाराजगी नहीं तो चल हमारे साथ। कहाँ? कहाँ? ये तो हम में से आज तक किसी ने नहीं पूछा। एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक ने कही, सभी ज्ञानी। ऐसे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे थोड़ा काम है। की ना यारी में गद्दारी। तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा काम है। हाँ, अगर तुम्हारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें अपने साथ चलने का रीज़न बताना होगा। दोस्ती शर्तों से नहीं, जज्बातों से होती है। तू निकल भाई, तुम्हारे लायक नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम हमें पुकारोगे और हम भी यूं ही निकल जाएंगे। अब तू भी बैठ जा यार, या मार के भागेगा। मैं क्या मारूंगा, मार तो विजय गया। और साथ में की बेइज्जती सो अलग। तू हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़क, बैठ जा। तू सही कह रहा है, इस बेइज्जती का बदला जरूर लिया जाएगा, बस इंतजार कर। तो आज स्कूल के बाद मिलते हैं, वहीं पर जहाँ मचती है अपनी दमा चौकड़ी। ओ तेरी, मजा आ जाएगा। ये देख, अबे ये वाली वीडियो लगा। ओए ये देखो, ये देखो, ये ज्यादा अच्छा अरे है। भाई ओए ये देख, अमेजिंग मौसम वाली। ये ज्यादा अच्छा है ना भाई ये वाली कियामत ला दी। वो देख उसका कहाँ पर है। भाई भाई वो देख। सुन बे पड़ाकू, कहाँ चला? रोक इसको, रोक।
जा भाई, रुक जा। रुक जा भाई, कहाँ चला? जरा काम जा रहा था। सुन, काम तो होते रहेंगे, आजा साथ बैठते हैं। देख अब कुछ बहाना मत बनाना, आजा चल। ओह सॉरी यार। क्या कर रहे हो यहाँ? तेरे पास मोबाइल है? है, ये देख। ओ तेरे पास मोबाइल भी है? अरे इसे भी दिखा वो मस्त वीडियो। हाँ। कैसी वीडियो? कोई ऐसी वैसी तो नहीं? अरे नहीं। ओ तेरी भाई, ये देख। हाँ। अरे शरीफ ज़ादे, इतना भी बेवकूफ बनकर नहीं रहना चाहिए। दुनिया में आए हो तो मस्ती कर लो, थोड़ा जी लो, थोड़ा मस्ती कर लो। मस्ती के साथ साथ थोड़ा पढ़ लो। छोड़ यार इसे। ओ भाई क़यामत। कौन सी चक्की का आटा खा रहा है? बहुत सेहत बन रही है तेरी। अरे तेरी भी तो वैसी है। अबे तू बता, तू कौन सी चक्की का आटा खाता है? अपने डोले मेरे तो ऐसे हैं। अपने डोले देख तू। अरे देख नहीं तू, मेरा तो देख तू। अरे बहुत खूब मेरे शेरों, आपस में लड़कर अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय अगर तुम विजय नाम के कांटे को निकालने की सोचो तो शायद हम जल्दी कामयाब होंगे। ओ तेरी, आपस में लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई जो एक दूसरे को दीवार पर चिपकाने लगे? ये बार बार ना मुझे मेरी बॉडी को लेकर छेड़ते हैं। तो तू भी तो बार बार मुझे। अबे बस करो एक दूसरे को दोष लगाना। ये देखो मुझे अभी भी छेड़ रहा है। चलो एक दूसरे का सॉरी बोलो और हाथ मिलाओ। सॉरी ब्रो। सॉरी यार भाई। सॉरी यार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके सामने उस स्टूडेंट को स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ जो हर साल की तरह इस साल भी पूरे स्टेट में फर्स्ट पोजीशन होल्डर रहा है। तो विजय प्लीज कम ऑन द स्टेज। विजय के लिए जोरदार ताड़ियां। और आज इस खुशी के मौके पर मैं इसको पूरे स्कूल का हेड बॉय नियुक्त करती हूँ। कंग्रेचुलेशंस विजय।
थैंक यू मैम। विजय, जैसे तुम पिछले 2 सालों से अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देते आ रहे हो, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इस साल भी हेड बॉय बनकर अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से प्ले करोगे। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। बाकी सभी बच्चों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी विजय की तरह अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे और मुझे स्टेट लेवल पे और भी बहुत सारे प्राइजेस और फर्स्ट पोजीशंस चाहिए। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर मेहनत करें और अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। देखो यार, इस विजय को फिर से हेड बॉय बना दिया। अभी नया आया है, फिर भी यार। समीर भाई तुम तो इतने पुराने, तुम्हें फिर भी नहीं पूछा? ये तो गलत बात है भाई। हाँ यार। महाराज विराज श्री 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 विजय मिश्रा जी पधार रहे हैं। हेड बॉय जरूर बना दिया गया हूँ, लेकिन रहूंगा तुम सबका दोस्त ही। अब दोस्त का है तो दोस्ती निभाना भी। और दोस्ती के साथ साथ मस्ती भी तो होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, मस्ती दोस्ती के चक्कर में पढ़ाई पीछे नहीं छूटनी चाहिए। तुम सबने सुना ना प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था, एक नहीं एक से ज्यादा स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। इसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। छोड़ यार, तू तो किताबी कीड़ा है। ठीक कहा। अरे ये जीना भी क्या कोई जीना है जिसके जीवन में निरस्ता हो? अरे तेरी लाइफ तो बुजुर्गों वाली है यार। तुम सबकी सोच गलत है। चलो भाई मस्ती करते हैं, लेकिन कल से पढ़ाई और थोड़ी मस्ती। तो हो जाए हेड बॉय बनने की खुशी में पार्टी। और पार्टी देगा कौन? भाई देगा ना पार्टी। जरूर, जिसे जो पसंद हो मंगा ले, पैसे मैं दे दूंगा। भाई बर्गर मंगा ले। नहीं भाई पिज्जा मंगा ले। नहीं भाई पास्ता मंगा ले। वो तेरी भाई चाउमीन मंगा। नहीं भाई मोमोस मंगा ले। भाई बर्गर एक मिनट, ऐसे सब्जी बाजार की तरह हल्ला मत बचाओ, नहीं तो महाराज अधिराज हेड बॉय नाराज हो जाएंगे। और फिर से शुरू होगा प्रवचन पढ़ाई का। ये लो, इसमें पार्टी का पूरा मेन्यू है। अरे वाह भाई, कमाल है। पार्टी का मेन्यू पहले से तैयार है। यस, मेन्यू पे एक नजर डालो, अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा पूछ ले। ये क्या भाई, बस केक और समोसे? समोसों के साथ हरी चटनी लेना मत भूलना। वो क्या है ना, लाल चटनी में हरी चटनी डाल के समोसे खाने का स्वाद ही अलग है। क्या यार, समोसे से भी कोई पार्टी होती है? ऐसा लगेगा जैसे किसी कीर्तन में आए हैं। तो ऐसे ही समझ लो। तो तुम सब क्या चाहते हो? बर्गर पिज्जा नूडल के साथ कोल्ड ड्रिंक। नो चाइनीज, ओनली इंडियन फूड। अगर किसी को मंजूर है ठीक है, नहीं तो पार्टी नहीं कैंसिल नहीं, हमें चलेगा समोसा। सुन, मैं फोन कर देता हूँ, तू फटाफट लेकर आने की कर। चल यार, हम लेकर आते हैं। चल। जो समीर भैया ने ऑर्डर दिया वो दे दो। हरी चटनी डाल दी ना? हाँ डाल दी। ये सीधा पकड़ना। ठीक। इसमें है हरी चटनी।
निकल। केक खोलो। आ जा यार तू भी। आओ हेड बॉय, शुरू करो केक काटने की रस्म को। फटाफट काटो केक को और हम सब में बांटो केक को। कांग्रेचुलेशन। ये लो भाई, आओ। थैंक यू। भैया आगे सही है। अरे यार मजा आ गया। अरे यार समोसे भी तो लाओ हरी चटनी के साथ। अरे ये रही हरी चटनी। ये देखो अल्लाह तो अब आएगा भाई। हरी चटनी। ये लो विजय भाई, भी ले। बाकी सब भी उठाओ, क्या कर रहे हो? हरी चटनी दिखाओ भाई। ये देखो ये। हरी चटनी का स्वाद। भाई भैया हाँ भाई। यार ये समीर भाई का विजय की तरफ अचानक झुकने का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है, पर इसमें कोई तो झोल है, वरना समीर ऐसे अचानक विजय की भाषा बोल के हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अब एक ही तरीका है। क्या तरीका है? साहिल। साहिल? साहिल क्या करेगा? तुझे शायद पता नहीं, समीर साहिल से हर बात शेयर करता है। यार ये हमारे साथ भी पक्की है, जबकि साहिल तो हमारे साथ भी नहीं होता। ये लंबी बात है, बाद में बात करते हैं ना इस टॉपिक पे। अभी जो रूखा सूखा मिला है इससे टाइम पास करो ना यार। अब बता यार इस साहिल के बारे में। देखो तुम्हें आए अभी बस 2 साल हुए हैं, जबकि मैं, समीर और साहिल शुरू से इसी स्कूल में पढ़ते हैं, और इस विजय को आए 1 साल। वो तो पता है, और ये भी पता है कि ये साहिल भी विजय की तरह किताबों का कीड़ा है। बस यही वजह है, एग्जाम के टाइम साहिल समीर की हर संभव मदद करता है, और ये विजय कल का आया हुआ हम सबसे आगे निकल गया। अब समीर के दिल में क्या है इसकी जानकारी तो साहिल ही निकलवा सकता है। तो भैया देर किस बात की, जल्दी से साहिल की ड्यूटी लगवाओ। वो तो समझो लग गई, क्योंकि तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे भी है। हाँ एक बात और, ये जितनी जल्दी ऊपर उठा है उतनी जल्दी नीचे भी लाना होगा, वरना ये हम सब के लिए सिरदर्द बन जाएगा। कुछ सोचा इस बारे में? हाँ
है ना एक प्लान। क्या है प्लान? थोड़ा सा इंतजार करो और सब्र से काम लो। बोलो, समीर भैया भी आ गए। क्यों बे, ऐसे क्यों मुंह लटके हैं सभी के? ऐसा लग रहा है तुमसे तुम्हारी कोई चीज छीन ले गया। भाई सब जानकर भी अनजान ना बनो। अरे मेरे लटकन दास, मत हो उदास, मुझे पता है तुम्हारे मुरझाए हुए और लटके चेहरों का राज। तो अगली चाल क्या भाई? हाँ भाई, हमें भी बताओ। बताता हूँ, सुनो। ठीक है? ठीक है भाई। समीर भैया तो है। समीर अंदर है? नहीं। तो तू क्यों बोला नहीं? समीर भैया तो है नहीं, ये बोला। समीर अंदर है, ये बोला। अब अंदर भी चलेगा या यहीं सारा लेक्चर देगा? चलना, मैंने कौन सा रास्ता रोका है? क्यों रोका लस्सी? लस्सी पिला दी तूने सुरों की लस्सी। ये तुमने बात कर दी कैसी? अच्छी धुन बजाते हो, जरा फिर से बजा कर दिखाओ। वो तो सर बस। क्यों बस? तेरे पास दो रास्ते हैं। सर, एक ही रास्ता है। अच्छा, तुझे कैसे पता एक ही रास्ता है? वो एक ही तो रास्ता है, उसके आगे भी आप खड़े हो, इस हिसाब से सभी रास्ते बंद हैं। खड़े हो जब तक इसे मैं दोनों रास्ते न बता दूं। अंडरस्टैंड? अब सर स्टैंड तो हूँ, अंडर किसके होना ये भी बता दो। वैसे मैं समीर के अंडर हूँ। ओ तेरी, इसका मतलब समीर भी स्टैंड करेगा? मेरी तरफ क्या इशारा कर रहे हैं बे? बोलो तुम भी। शाबाश। ओ तेरी, सर मुझे भी दो शाबाशी, मैं भी तो खड़ा हूँ। बेवकूफ। अरे ये कहाँ चला गया? ओ तेरी, सर जी लगता है उसको रास्ते का पता चल गया। पकड़ कर लाता हूं मैं भी इस संगीतकार को। हेड बॉय ने पार्टी दी, समोसों के साथ लाल हरी चटनी, साथ में केक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्थडे पार्टी में आए हैं। ओ तेरी, अबे सालो, अगर किसी को अपनी छत्र छाया में लेना हो तो उसी की तरह हमें शरीफ बनना होगा, फिर धीरे धीरे उसको अपने रंग में रंगना चाहिए। वही तो मैं कह रहा था, हमें चुतियापा नहीं करना चाहिए। समीर भाई जो कह रहे हैं हमें उन पर विश्वास करना चाहिए।
ये लो चुट्टुन भैया भी आ गए। ये है चुट्टुन, समीर एंड टोली का एक और स्तंभ, जो कि स्कूल का छात्र तो नहीं है परंतु स्कूल में दखल रखता है। हर बच्चे को अपने दबाव में रखने का हर संभव प्रयास करता है। क्यों बे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर का गया, तुम सबने मेरी यारी ही बुला दी। हम तुम्हें कैसे भुला सकते हैं भैया? क्यों बे, तू तो सबसे सीनियर है, तूने भी नहीं बताया तेरे स्कूल में एक नया बकरा आया है। अब मुझे थोड़ी पता था भाई कि तुम वापस आ गए हो। सुन बे, यहाँ के स्कूल से और यहाँ के लड़कों से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। वो तेरी अच्छी तरह याद है भाई। बोला, तू भी बोला। अबे गधे की लीद। अरे भैया, गोबर की जगह लीद, वो भी गधे की, मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि गोबर बहुत उपयोगी है, खाद के काम आता है। अब तो लोग गोबर का बिजनेस करने लगे हैं, जबकि इस जैसी लीद फेंकने के काम आती है। ये लो, तुम तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे खंबे पर लटकी पतंग। भैया हम सबके सीनियर हैं, इसलिए गुस्सा नहीं। गुस्सा खा गया, इसीलिए कहा था इस साला किसी काम का नहीं। चलो चल के काम की बात करें। आओ बैठो। वो नया बकरा कौन है? विजय मिश्रा, पिछले साल ही आया है। बड़े तीखे तेवर है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। हम सब ने बहुत कोशिश की पर वो तो मैंने भी देख लिया। आपको कहाँ मिला? मिला रास्ते में। बड़ी तेजी है, जरा हमसे भी तो मिलते चलो। कौन हो तुम? और अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कौन हूँ? चुट्टुन नाम है मेरा। चुट्टुन? कमाल का नाम है। नाम ही नहीं, हम भी कमाल हैं। यारी तो करो हमारे साथ। देख भाई, यारी चलते फिरते से नहीं की जाती। ओह, एक बार इस चलते फिरते से सुनकर गांठ बांध लो। कभी कभी रास्ते का बंदा रास्ते में गिरे हुए बंदे का सहारा बनता है। और जिसको सहारे की जरूरत ना हो, उसके लिए रास्ते में आने वाला बंदा ठीक वैसे है जैसे रास्ते में आने वाला गड्ढा। सोच लो, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ। अरे ओ भाई, गलती कर रहा है चुटुन की दोषी ठुकराकर। साले ने मेरी आई ठुकरा दी। क्या 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 क्या? बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ। अब तू सोच, जब मेरी बेइज्जती हो सकती है तो तू खामों का मुंह लटका के बैठा है। ऐसी छोटी मोटी बेइज्जती को हजम करना सीख। इसकी छोड़ो भैया, जो तुम्हारी हुई है ना, साला सीना फट रहा है। सेंटिमेंटल हो गया? अबे सेंटिमेंटल नहीं होना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। विजय मिश्रा, मिश्री की तरह घोल के पी जाऊंगा। विजय भाई, तुम्हें ग्राउंड में सभी बुला रहे हैं। मुझे? हाँ तुझे, चलना यार। क्या बात है? एक तो यार तो प्रदर्शन बहुत करता है, चलना यार। आज चुट्टुन भाई की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। प्लान क्या है ये तो बताओ। प्रकाश को आने दे विजय को लेके, फिर करता हूँ गेम प्लान। आज एक ऐसी गेम खेली जाएगी जिसके साथ हमारा बदला भी होगा और एंजॉय भी होगा। लो, वो आ गए।
हाँ भाई, आज एक शर्त लगी है। ये कह रहे हैं तू वो गेम नहीं खेल सकता। चैलेंज है। ओ तेरी, फिर तो मैं भी खेलूंगा वो चैलेंज वाली गेम। क्यों विजय, चलो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। क्यों, मंजूर है चैलेंज? चैलेंज 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 चैलेंज। स्वीकार करता हूँ चैलेंज। चलो फिर निकालो रुमाल। गेम क्या है? अंकुश ला। दोनों अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। दोनों को एक एक कोड़ा दिया जाएगा। देखते हैं किसको ज्यादा लगती है। अपना हाथ कर, ये ले। तू भी कर, ये ले। अब दोनों एक दूसरे को मारेंगे। गेम स्टार्ट। यो बाकी के भी निकाल। गेम में भी चीटिंग करते हो? देखा, ले लिया बदला। ओ तेरी, मेरे को भी पीट दिया। चलता कोई बात नहीं। तो ये है मैडम तेजी सिंह। हमेशा तेजी में रहती हैं। तेज बोलना, तेज चलना, यानी कि बच्चों की पिटाई भी तेजी से करने में परहेज नहीं करती। ये देखिए, क्लास में घुसते ही बच्चों पर ताबड़तोड़ पिटाई। सब इंग्लिश की बुक निकालो। जो कल लेसन दिया था लर्न किए? कब दिया था? मुझे पता है पता नहीं अब दे देते हैं काम। पता ही कहा था। अरे पता क्या दिए? नहीं यार, ये डायरेक्टली पीटने का बहाना है। चलो पीटो अब। तुझे पता है क्या दिया था? नहीं यार, पता नहीं क्या दिया था। इन्हें बताओ। पहले आते ही हमला बोल दिया, अब जो बचा वो भी ना बचेगा। यार ये पढ़ाती कम और पीटती ज्यादा है। एक एक बच्चे का ऐसे शिकार करते हैं, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बोलना कुछ, मैम को भी काम नहीं दिया। अच्छा, पहले मेरा नंबर लगेगा अगर मैंने कुछ कहा तो। हाँ, रेडी? चलो 5 ग्रुप में।
ये मैडम घर से पढ़ाने आती है कि पीटने? पृष्ठभाग सुझा देती है। पीटने के नए बहाने ढूंढती है। तुम नहीं, चुटन भाई। तो मुझसे क्या चाहिए? जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, वहाँ का भाई हूँ। देख भाई, तुम जहाँ के मर्जी भाई हो, मुझे क्या लेना देना। लेना देना सुन बे, ये अक्कड़ किसी और को दिखाना। यहाँ वहाँ हर तरफ चुटुन का ठुक चलता है। ओहो, बड़ी जान है। एक बात बोलूं, चुटुन का चांटा और कोबरा का काटा पानी नहीं मांगता। तो तू भी सुन, मेरा नाम भी विजय है, जो कभी हार नहीं मानता। चाहे तो अपनी ये हसरत भी पूरी कर लो। रुक चुटुन, तू कह रहा था तेरा चाटा और कोबरा का काटा पानी नहीं मांगता, तो सुन, मेरा ठोका दोबारा सिर नहीं उठाता।
चुट्टून बाहर निकल, कहाँ छुपा है? चुट्टून चुट्टून बाहर निकल, तेरी दादागिरी निकालूं। अरे सुनो, क्या बात है भाई? क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ? अरे सुनो, अरे इतना हाफ क्यों रहा है? रुक, सांस ले ले। अरे सांस की छोड़ो। अरे वो विजय ने चुटुन को। विजय ने चुट्टन को या चुट्टन ने विजय को? एक मिनट, साफ साफ बोल, क्या हुआ? अरे उस विजय ने चुटुन को बहुत धोया। वो तेरी पासा उल्टा पड़ गया। तूने कहाँ देखा? जब दोनों की लड़ाई हो रही थी मैं पास से ही गुजरा था। तो तू भागा क्यों? चुटुन का साथ देना था। जाने दे यार, नहीं तो वो मुझे भी। इसका मतलब हमें विजय से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी पड़ेगी। सही बात है। सही बात है। दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ यार